जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के साथ ही आप बेल बटन को दबा दें और बेल बटन को दबाने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसको भी दबा दें, जिससे कि हमारी इस प्रकार की गुणवत्तम जानकारी वाली वीडियो आपको तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, आपको यहाँ पर मैं एक ऐसे उपाय के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको यदि आप दीवार पर लिख देते हैं तो आपके घर में स्वर्ण वर्षा होगी। यानी कि स्वर्ण वर्षा मतलब इस तरह की धन संपत्ति बरसेगी आपकी घर में, आपकी किस्मत में कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, यदि घर में निगेटिव ऊर्जा बहुत ही शक्तिशाली हो तो उसके प्रभाव से जो घर में रहने वाले सदस्य हैं उनकी जो ऑरा है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है, उनका हाव भाव कमज़ोर हो जाता है लोगों का, और उनकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो कमज़ोर हो जाता है। वो जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं असफलता ही हाथ लगती है। कर्ज की समस्या आ जाती है, कर्ज दिनों दिन बढ़ते जाता है और लोगों से उधार ले लेकर व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है और कर्ज से उबरने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। घर में विभिन्न प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा की उपस्थिति की वजह से सबका मानसिक संतुलन बिल्कुल अव्यवस्थित हो जाता है, मतलब असंतुलित हो जाता है, जिसकी वजह से वो भी कोई भी काम करते हैं तो उस काम में सफलता हाथ नहीं लगती। यदि ऐसी परिस्थितियां आपके साथ हैं तो आप इस उपाय को करके अपनी समस्याएं दूर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि आपको करना क्या है और क्या लिखना क्या है। दोस्तों, इस उपाय को आपको पूर्णिमा के दिन करना है आपको, और इस पूर्णिमा को करने के बाद पूरे 1 महीने के बाद जब फिर दूसरा पूर्णिमा आता है तो फिर आप उसको लिख ही लें वैसा, फिर तीसरे पूर्णिमा को लिख। इस तरीके से आपको हर पूर्णिमा पे लिखना है। दोस्तों, आप अपने घर के ईशान्य कोण को कहा जाता है जहाँ पर भगवान का वास होता है, देवी देवताओं का, इस चराचर जगत के जितने भी देवी देवता है सबका वास आपके ईशान्य कोण पे होता है, आपके घर के ईशान्य कोण पे होता है। इसलिए कहा जाता है कि ईशान्य कोण पे ही व्यक्ति को अपने परिवार के साथ जहाँ रहते हैं वो, तो ईशान्य कोण पर ही पूजा घर बनाना चाहिए। या देवी देवताओं का, यदि आपके घर में जगह की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप वहाँ पर देवी देवताओं जो फोटो या मूर्ति या चित्र टांगते हैं वो ईशान्य कोण में ही टांग कर रखना चाहिए। ठीक है, तो इसी दीवार पे आपको ये उपाय करना है। तो आपको लेना है दोस्तों केसर जो मार्केट में मिलता है। अधिकतर केसर जो होते हैं वो बिल्कुल नकली होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं, वो कार्य नहीं करते। आपको ये पता सुनिश्चित कर लेनी है कि जो केसर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरा ओरिजिनल है, वास्तविक है, शुद्ध है। ठीक है, तो आप केसर लेना है। केसर को दोस्तों इतना प्रभावशाली वशीकरण इससे होता है कि केसर को यदि आप अपने रगड़ कर और घिस कर इसको माथे पर लगाकर आप कहीं भी जाते हैं तो आप सबकी नज़रों के केंद्र बिंदु बन जाते हैं। सब लोग आपसे बात करना चाहते हैं, आप में एक प्रकार का आकर्षण पैदा हो जाता है कि हर आदमी आपसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, आपसे संपर्क, अपनी दोस्ती बढ़ाना चाहता है। इतना प्रभावशाली वशीकरण पैदा करता है ये केसर। तो इसी केसर को आप इस प्रकार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा यदि आप ये कार्य करते हैं तो आपके बहुत सारे जो बिगड़े काम हैं, जो बन नहीं पा रहे हैं, जब भी आप केसर लगा कर जाते हैं ऐसे लोगों के पास जहाँ पर आपका काम नहीं बन रहा है तो काम भी बनना शुरू हो जाता है। तो इसी केसर का उपयोग करके आप ये प्रयोग भी कर सकते हैं कि आपको अपने ईशान्य कोण में, जहाँ आपके घर का ईशान्य कोण है, वहाँ पर ईशान्य दिशा में, वहाँ पर आपको घिस लेना है। इसको घिस कर, जो केसर उसको घिस लेना है। घिसने के बाद लेप बना लेनी है इसको पानी के साथ घिसने के बाद, और इससे आपको अपने घर के ईशान्य दिशा में आपको एक स्वास्तिक का निशान बनाना है। और स्वास्तिक का निशान बनाने के बाद उसके जो चारों कोने होते हैं, 4 कोने में आपको एक एक बिंदु डाल देनी है और नीचे में आपको श्रीम लिख देना है। श्रीम एक प्रकार का लक्ष्मी का और बरकत आने का घोतक होए। इससे आपको गणेश भगवान की और साथ ही माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी है, जो इसका यदि आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो बड़ा सा बड़ा विघ्न जो आपके घर में उपस्थित है वो यूं ही खेलते खेलते हंसी खेल में ही टल जाता है। तो आपको यहाँ पर ईशान्य कोण में स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है, 4 बिंदु बनानी है चारों कोनों में, और नीचे श्रीम लिख देनी है। बस इतना काम करना है और वहीं पर बैठ जाइए। बैठकर एक माला श्रीम मंत्र का
जो बीज मंत्र है उसका एक माला जाप करनी है। उसके बाद आप 1 महीने के बाद आप फिर पूर्णिमा आता है तो दूसरी पूर्णिमा को फिर आप यही क्रिया फिर दोहरा सकते हैं, फिर तीसरे को दोहरा सकते हैं। मतलब 1-1 महीने में आपको रिचार्ज जिस प्रकार करते हैं वैसे आपको करते रहना है। इस तरीके से करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर के अंदर भी जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जिसकी वजह से आपका और आपके घर के प्रत्येक सदस्यों का जो मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है वो सब बिल्कुल सुधरने लगता है। आपका आत्मविश्वास बलशाली होने लगता है। आपके घर के लोगों का जो आत्मविश्वास हिल चुका है वो भी शक्तिशाली होने लगता है। और उसके बाद जब होता है तो जब आदमी शक्तिशाली हो जाता है, वो शक्तिशाली हो जाता है, तो फिर आदमी के दिमाग में नए नए आइडियाज़ आते हैं, नए नए विचार आते हैं और उसमें सफलता भी मिलती है। उस कार्य नए नए कार्य करने की प्रेरणा भी मिलती है। और उस कार्य जब आप करते हैं तो विभिन्न प्रकार से कार्य करने की जब प्रेरणा मिलती है आपको, तो उस कार्य में हाथ डालते हैं तो आपको सफलता भी मिलती है। तो आपको ये उपाय आपको करना है पूर्णिमा को, एक पूर्णिमा फिर दूसरी पूर्णिमा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार का एक उपाय और बताता हूँ। यदि आप बहुत ज़्यादा कर्ज में लद चुके हैं, मानसिक स्थिति आपकी बहुत ख़राब है क्योंकि आप कर्ज में डूब चुके हैं, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आप उसके लिए आपको केसर के जो पत्ते होते हैं उस केसर के पत्ते को उपयोग करना है। आपको इसको रात्रि में सोते समय करनी है। आपको रात्रि में सोने से पहले आप एक केसर का पत्ता ले लें और उसको हाथ से रगड़ते हुए मलते हुए आपको श्री मंत्र का एक माला जाप करनी है। समझ लीजिए, एक माला जाप करना है और रगड़ते रहें जो केसर के पत्ते हैं उसको। इस प्रकार से आपके हाथों में जो जितने भी 9 ग्रह विराजमान होते हैं, इस ग्रहों का पूरा जो उपस्थिति आपके हाथों में होता है, हथेलियों में होता है, तो केसर के प्रयोग होने से, केसर का टच होने से वो सारी जो आपकी जो ग्रह की जो कमज़ोर स्थिति है वो मजबूत होती चली जाती है और आपकी जो बिगड़े हुई जो किस्मत है वो सुधरने लगती है। और किस्मत जब सुधरती है तो आपके घर में धन आगमन के नए नए स्रोत बनने लगते हैं। और जो भी परेशानियां हैं, और जब धन आगमन के स्रोत बनने लगते हैं तो आपकी कर्ज की समस्या दूर हो जाती है क्योंकि धन आगमन की जो रास्ते हैं बन चुके होते हैं। तो इन उपायों को करके आप अपने घर में बिल्कुल एक प्रकार से इस प्रकार कार्य करेंगे कि आपके घर में स्वर्ण वर्षा होगी, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस जानकारी को जानकर इसका लाभ उठा सकें और फायदा उठाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सके। आपको लाखों लाखों धन्यवाद भी देंगे क्योंकि आपने ये उपाय उनको शेयर किया और आपके शेयर करने की वजह से ही उनको ये जानकारी प्राप्त हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।